हेलो ट्रेडर्स, सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। और जैसा कि आज हम देख सकते हैं 16 तारीख के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो वो एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट आज अपने 24,200 के लेवल को टच करने के लिए गया था, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो अपने हाई 24,186 से पहले ही गिरने लग गया। तो उम्मीद है कल के दिन, फ्राइडे के दिन, तो जिस तरीके का ये सेटअप लग रहा है ना, ये देखो आप थोड़ा सा डीप डाइव इन पे करने की कोशिश करते हैं 15 मिनट कैंडल पे। अगर ये चीज़ को हम ड्रॉ करें तो ये एक डाउनवर्ड्स के अंदर आ रहा है। ये वाला हाई जो है, मान लीजिए, जो इसकी तारीख देखते हैं पहले, ये 13 तारीख का जो हाई है वो 24,400 का है। उसके बाद ये कल की तरफ का हाई देखते हैं 15 तारीख का, वो 24,200 है, और आज के दिन 200 से कम का ही हाई बना है, समवेयर 160, 24,160। तो मार्केट एक तरीके से डाउन है। तो कल के दिन हमें है ना 24,000 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखे और मार्केट 23,800 पे दिखे तो हमें ज़्यादा चौंकना नहीं है, क्योंकि मार्केट ये 24,000 के लेवल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है अभी पीछे काफ़ी दिन से। तो जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ से एक बार गैप अप हम ओपन होने के बाद एक बार टच करा तोड़ने की, फिर 2 बार यहाँ, तीसरी बार, वो भी कल चौथी बार में से तोड़ देगा और ये वाला लेवल को आता हुआ मार्केट दिखे, और फिर यहाँ से मंडे को फिर से रैली करता हुआ ऊपर के लिए चला जाए। तो मार्केट के अंदर कल इस तरीके से रह सकता है। हाँ, ऑफिशियली 12 बजे तक शायद मार्केट ऊपर की तरफ रहे, उसके बाद फिर वो नीचे तक आ जाएगा डे एंड पे। कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है। कल का दिन तो मार्केट 24,200 पे ओपन हो सकता है, बट बाकी एक अच्छे मूवमेंट के लिए गिरता हुआ आएगा। तो कल के लिए ये हमारा एनालिसिस कहता है। अब है ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने को मिल रहे थे। तो आज के दिन जो था ना, वो मिसेस बैक्टर एंड फूड स्पेशलिस्ट था, जो कि आज 16% तक के हाई के लिए गया था। तो अब इसको मैं लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर ये स्टॉक देखें तो एक अपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो इसके अंदर भी हम इसका ट्रेंड फाइंड करते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक 435 के आसपास ट्रेड हो रहा था 23 सितंबर 2024 को। अब ये गिर रहा है और आज इसने अपना ये ब्रेकआउट को टच करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं ये स्टॉक को देखूँ, 400 का स्टॉक गिरते गिरते आज 50% से ज़्यादा करेक्शन पे, ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और यहाँ से जिस तरीके का वॉल्यूम इसमें आज मुझे दिखा है, 1 मिलियन शेयर्स की बाइंग, 16% स्टॉक अपसाइड पे 197 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करी और अपने हायर लेवल 192 पे क्लोज हुआ है। तो उम्मीद है ये रैली और कंटिन्यू हो और कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट आपको यहाँ के लेवल, ये जो इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये इस वाले लेवल पे आता हुआ दिखे 220 पे। तो 220 जाने पे भी यहाँ पे 10 से 15% की अपॉर्चुनिटी, तो इस स्टॉक को हम रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ है MRPL का। तो अगर हम MRPL को देखें तो ये स्टॉक को है ना, मैंने पहले भी एनालिसिस करा था, ये रिजल्ट आने के बाद है ना एक अच्छी खासी रैली देता है, बट वो कितनी रैली देता है वो मेरे को भी एनालिसिस नहीं था। बट आज के दिन मैंने देखा है 10 to 12% तक की रैली कर गया था। ओपनिंग प्राइस में अगर आप देखेंगे तो 163 का था, ठीक है, 163.75 पे आज ये ओपन होता है। उसके बाद 178.40 के हाई लगा देता है और स्टॉक अपने मतलब 13 से 14% हाई पे था, 173 पे आज ये क्लोज हो गया। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक अभी अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अभी तो ये यहाँ पे ये इसके रेजिस्टेंस है छोटे छोटे। तो अब ये कल के दिन एक बारी 180 के लेवल को टच करता है तो ठीक है, वरना इस स्टॉक में जिस तरीके का मुझे वॉल्यूम दिखा और अभी जिस तरीके पेट्रोल के प्राइस डाउन है और ये रिफाइनरी का काम करते हैं, तो उम्मीद है कि ये एक बारी यहाँ तक आ जाए 190 तक के लेवल। तो इस स्टॉक को 190 तक के लिए राइट किया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते। थोड़ा रिस्की बैट हो सकती है, बट एक बार एनालिसिस किया जा सकता है इस स्टॉक का। इसके बाद हम चलते हैं डिक्सॉन पे। अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को इसलिए आज ये स्टॉक इसलिए अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे थे हमें क्योंकि एक PLI स्कीम 2 आई है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए
अनाउंस की गई है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। तो पीएलआई स्कीम का पहले भी डिक्सन को बेनिफिट हुआ है, तो अब भी बेनिफिट होने की उम्मीद है। तो इसीलिए ये स्टॉक अच्छा करता हुआ देखने को मिला। कुछ टाइम पहले ये स्टॉक है ना, अप्रैल के अंदर ही देखें तो अप्रैल के टाइम पे जब बजट का टाइम था, तब ये स्टॉक 10,000 से भी नीचे चला गया था। अगर आप उसी लेवल को अगर पिक करते हैं, तो जैसे कि मैं ही पिक करके यहाँ से उठाता हूँ, आज तक इसमें 46% के रिटर्न बन गए हैं, और कितने टाइम के अंदर, विथ इन 3 to 4 मंथ। तो आपको जैसे कि अगर आप ऑपरेटर या बैक एंड पे जो लोग काम करते हैं उनको समझते हो, तो हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स इसी तरीके से रैली करते हैं। ठीक है, एक ये स्टॉक इसी तरीके से मूवमेंट करते हुए जाते हैं, क्योंकि 10,000 से लेके अब ये 15,000 के लेवल पे भी जा सकता है, और ये ऑलमोस्ट मुझे 18,000 तक भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट जो कि इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे तो नहीं, बट हाँ एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर अगर हम इसको कंसीडर करें तो वहाँ तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए, अच्छा क्वालिटी स्टॉक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आज हम जिंदल जिंदल वर्ल्ड वाइड को अगर हम देखें, तो आज के दिन ये भी इंट्राडे में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा था। ये स्टॉक अपने 90 रुपये से गिरते गिरते आज 30 रुपये 32 रुपये पे आ गया है। और आज के दिन का वॉल्यूम मुझे इंटरेस्टिंग देखने को मिला। तो आज के दिन का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, जो कि 61 मिलियन शेयर्स का है, और ओपनिंग प्राइस 30 रुपये है। उसके बाद जो हाई बनाए थे इसने 33 रुपये 73 पैसे के बनाए थे, और अपना क्लोजिंग 32 रुपये के आसपास दिए। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे स्टॉक्स में से एक है ये, और इसको हमें रडार पे रखना चाहिए। बट इसमें एक जो मेजर रेजिस्टेंस हमें फेस होता हुआ देखने को मिल सकता है, वो समवेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा 35 रुपये पे। 35 रुपये पे इस पर सेलिंग आ सकती है, और अगर ये 35 रुपये के ऊपर निकल जाता है 40 रुपये के बाद, तो एक मेजर अपसाइड आएगी जो कि 55-56 रुपये तक जा सकती है। थोड़ी सी रिस्की बैट है ये भी, बट काम कर सकती है। इसके बाद हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है सैनिट डीएलएम लिमिटेड। तो इस स्टॉक के अंदर भी आज के दिन 9 से 10% की तेज़ी हमें इसलिए देखने को मिली, क्योंकि इसके अंदर भी वही पीएलआई स्कीम का बेनिफिट इस कंपनी को होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि अपने मेजर रेजिस्टेंस तक जाएगी, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट या 70 पॉइंट के गैप पे आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पर रखना चाहिए 650 तक के लेवल के लिए। और जो इसमें अभी मेजर सपोर्ट, तो इसका ये यहीं पे बनेगा 490 के आसपास। बाकी अगर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करें, तो एक 520 पे भी सपोर्ट है, बट ये 520 से ही चलना स्टार्ट हुआ है। और एज पर जितना मैंने अभी तक डाटा को एनालिसिस किया है कभी भी, तो इस स्टॉक का ना 30% रैली के बाद गिरता है। तो इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत और रैली आ सकती है, बट उसके बाद एक हल्की सी डाउन साइड पर फिर रैली कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये थोड़े दिन में आपको ऊपर के लेवल यहाँ पे देखने को मिले, तो इस स्टॉक को मैं रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूँगा, वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह की पीएलआई स्कीम रखी है, तो भविष्य के अंदर है कि जैसे डिफेंस के अंदर भी कुछ अच्छा आ सकता है, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जैसा कि मैं इस स्टॉक को लेके काफ़ी टाइम से बुलिश था, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये स्टॉक इसी तरीके से रैली करता है। ये स्टॉक यहाँ से इस लेवल पे जा सकता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ भी किया था। तो ठीक है, अगर ये अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो 600 तक इजीली रीच कर जाएगा। तो इस स्टॉक का हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। तो गाइज, जो भी मेरे स्टॉक्स हैं और जो भी मेरी एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। ठीक है, आप किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन कंसीडर ना करें। ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विद यू। ठीक है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए, ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ। और पर्टिकुलर आप किस स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम रखें। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय।